बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुराने शहर की तंग गलियों में बह रही थीं। ठंडी हवा में भीगे पत्तों की खुशबू तैर रही थी। शहर के कोने में एक छोटा सा लकड़ी के दरवाजों वाला कैफे था, कैफे मोन अमूर। अंदर खिड़की के पास वाली टेबल पर आरव बैठा था, सामने लैपटॉप खुला हुआ, हाथ में कॉफी का कप और आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई। उसी वक्त दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ अंदर आई अनाया। सफेद कुर्ता, गीले बाल जो कंधों पर बिखरे हुए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही अपनी सीट लेने लगी, उसकी किताब हाथ से छूटकर आरव की टेबल पर आ गिरी। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, वैसे नाम? अनाया ने उसे देखा, होठों पर वही हल्की मुस्कान रखते हुए बोली, नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। उस पल आरव के दिल में जैसे किसी ने पहली लाइन लिख दी थी, एक कहानी की जो शायद अब शुरू होने वाली थी। उस दिन कैफे से निकलने के बाद भी आरव के जहन में अनाया की मुस्कान बार बार लौट आ रही थी। उसने सोचा था शायद ये मुलाकात यही खत्म होगी, लेकिन किस्मत ने जैसे दोनों के रास्तों को चुपचाप जोड़ दिया था। 2 दिन बाद आरव शहर की लाइब्रेरी में अपनी रिसर्च के लिए किताबें देख रहा था। वो एक शेल्फ से किताब निकालने ही वाला था कि उसी वक्त दूसरी तरफ से एक नर्म सी आवाज आई, माफ कीजिए, क्या आप ये किताब मुझे दे सकते हैं? आरव ने झुककर देखा, सामने अनाया खड़ी थी। वो हल्के से हंसी, लगता है आपसे टकराना मेरी आदत बन रही है। आरव मुस्कुराया, या फिर ये इत्तेफाक से ज्यादा कुछ है। अगले कुछ दिनों में ये टकराव और भी बार होने लगा, कभी सड़क के उस पार, कभी पार्क की बेंच पर, तो कभी उसी बस में। हर मुलाकात में अनाया आरव को अपने बारे में थोड़ा और जानने देती, पर हर बार अपने बारे में कुछ छिपा भी लेती। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो शायद हमारा भी लिखा है। अनाया बस हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए आई गंभीरता आरव को सोचने पर मजबूर कर गई। झील किनारे डूबते सूरज का रंग पानी में घुल रहा था। हल्की हवा में अनाया के बाल उड़ रहे थे और दूर से आती बच्चों की हंसी इस माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। आरव कई दिनों से अपने दिल की बात कहने का मौका ढूंढ रहा था। आज उसे लगा कि ये सही वक्त है। उसने धीरे धीरे अनाया का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोला, अनाया, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें कुछ कहूं। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, क्या? आरव ने गहरी सांस ली, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, शायद पसंद से भी ज्यादा। मुझे लगता है मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। अनाया की आंखों में नमी सी आ गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरव, मैं भी तुम्हें चाहती हूं। लेकिन आरव हैरान, लेकिन अनाया ने नजरें झुका ली। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, कुछ ऐसा जो शायद सब बदल दे। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो आरव से छिपा नहीं। झील किनारे की उस शाम के बाद अनाया चुपचाप खड़ी रही। आरव उसकी आंखों में झांककर समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या छिपा रही है। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, आरव, मैं शहर में नई नहीं हूं। 5 साल पहले मैं यही रहती थी। आरव ने हैरानी से पूछा, तो फिर वापस क्यों आई? अनाया ने लंबी सांस ली, क्योंकि मेरा अतीत मुझे यहां खींच लाया और शायद अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। आरव ने उसका हाथ थामा। क्या हुआ था? अनाया की आंखें नम हो गईं। 5 साल पहले मेरी सगाई हो चुकी थी, विवान नाम के एक शख्स से। वो सबके सामने मुझसे बेहद प्यार करता था, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। आरव चुप था, बस सुन रहा था। एक रात उसकी मौत हो गई, झील में डूबने से, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये हादसा नहीं था और शक मुझ पर गया। आरव की आंखें फैल गई। क्या? अनाया ने कांपती आवाज में कहा। लोग आज भी मानते हैं कि उसकी मौत की वजह मैं हूं, और सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि वो मरा ही नहीं, बस कहीं छुपा है मुझे ढूंढने के लिए। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अनाया, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे साथ हूं,
लेकिन उसके दिल में अब सवाल भी थे और एक अनजाना डर भी। अनाया के राज सुनने के बाद आरव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखा, लेकिन फिर अजीब बातें होने लगी। रात को आरव के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी। वो कॉल उठाता तो सिर्फ एक भारी सी आवाज सुनाई देती, दूर रहो उससे वरना पछताओगे। एक दिन आरव और अनाया पार्क में टहल रहे थे। आरव को लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक लंबा सा आदमी काले कोट में पेड़ों के पीछे खड़ा था। आरव ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन वो आदमी भीड़ में गुम हो गया। रात को आरव की कार के शीशे पर एक पर्ची मिली, उसका अतीत तुम्हें बर्बाद कर देगा। आरव ने अनाया को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में शक और डर दोनों गहराने लगे। क्या वाकई विवान जिंदा है या ये किसी और का खेल है? एक शाम अनाया काम के सिलसिले में बाहर गई थी। आरव उसके घर पर अकेला था। बारिश तेज हो रही थी और खिड़कियों से आती हवा कमरे के कागज उड़ा रही थी। टेबल से गिरी एक पुरानी भूरे रंग की डायरी आरव के हाथ लगी। कवर पर सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक नाम लिखा था, अनाया। आरव ने पन्ने पलटना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थी, कॉलेज की यादें, दोस्तों के किस्से। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते गए, लिखावट भारी और बेचैन होती गई। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर ये बात किसी को पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नाम बार बार लिखा था, विवान विवान विवान। और आखिर में एक लाइन, उस रात जो हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आरव के हाथ कांप गए। उसने डायरी वापस रख दी, लेकिन उसके जहन में एक ही सवाल था, क्या अनाया सच बता रही है या कुछ छिपा रही है? उस रात डायरी पढ़ने के बाद आरव सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने तय किया कि अब वो सीधे अनाया से पूछेगा। वो कैफे में पहुंचा जहां अनाया उसका इंतजार कर रही थी। कॉफी आते ही आरव ने बिना घुमाए फिराए पूछा, विवान कौन था और उस रात क्या हुआ था? अनाया का चेहरा तुरंत उतर गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो मेरा मंगेतर था, लेकिन उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। आरव ने आगे झुकते हुए कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अनाया की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मैंने सोचा था तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह शक कर रहे हो। आरव, अनाया, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं। अनाया ने मेज से अपना बैग उठाया। शायद तुम्हें मेरे बारे में सच जानने की जरूरत ही नहीं। वो तेज कदमों से बाहर निकल गई। आरव ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक दरार पड़ चुकी थी। अनाया के जाने के बाद आरव बेचैन हो था। वो उसी शाम शहर के पुराने रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा, जहां सालों पुराने अखबार रखे थे। धूल से भरी फाइलों के बीच उसे एक अखबार की हेडलाइन ने चौंका दिया, बिजनेसमैन विवान शर्मा की रहस्यमयी मौत। मंगेतर पर शक। खबर में लिखा था, विवान शर्मा शहर का मशहूर बिजनेसमैन झील में डूबने से मरा। पुलिस को शक है कि मौत के पीछे साजिश है। सबसे बड़ा शक उसकी मंगेतर अनाया पर, क्योंकि हादसे वाली रात दोनों को झील किनारे झगड़ते देखा गया था। आरव के हाथ कांप गए जब उसमें खबर के साथ छपी तस्वीर देखी। तस्वीर में अनाया थी, उसकी आंखों में आंसू और चेहरा सफेद पड़ा हुआ। खबर के आखिरी हिस्से में लिखा था, शव अब तक बरामद नहीं हुआ, केस बंद कर दिया गया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या अनाया सच में निर्दोष है, या वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसका सच जानना खतरनाक होगा? शाम ढल रही थी। आसमान में हल्का सा धुंधलका था। आरव अपने फोन पर अनाया का मैसेज पढ़ रहा था, मुझसे उसी झील पर मिलो, अकेले आना। वो झील जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी और जहां अनाया का अतीत दफन था। आरव वहां पहुंचा तो अनाया किनारे खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव ने पास जाकर पूछा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? अनाया ने झील के पानी की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हें वो सच जानना चाहिए जो अब तक किसी को नहीं पता। आरव,
क्या? अनाया धीरे से बोली। विवान, मरा नहीं है आरव, वो जिंदा है। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। तुम पागल हो गई हो क्या? 5 साल से कोई गुम है और अनाया ने उसकी बात काट दी। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, वो हमें देख रहा है, अभी इसी वक्त। आरव ने चौंककर उसकी नजर का पीछा किया और दूर झील के दूसरी तरफ एक परछाई खड़ी थी। आरव की आंखें झील के उस पार टिक गई। धुंध और हल्की रोशनी के बीच वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी, उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी लेकिन आंखें तीखी जमी हुई, जैसे इसी को भेद रही हो। वो सीधा अनाया को देख रहा था। अनाया की सांसें तेज हो गई। उसने धीमे से कहा, ये विवान है। आरव आरव अविश्वास में हंसने की कोशिश करता है। ये कोई और भी तो हो सकता है। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, वही है। वही चाल, वही नजर और वो मुस्कान जो सिर्फ मुझे डराने के लिए होती थी। तभी वो आदमी झील किनारे खड़े खड़े अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया। आरव ने अनाया की तरफ देखा। अगर ये सच में विवान है तो वो यहां क्यों आया था? अनाया की आवाज कांप रही थी, क्योंकि वो मुझे वापस ले जाने आया है। अगली ही शाम आरव अपने घर लौट रहा था। गली के मोड़ पर एक काली एसयूवी आकर उसके सामने रुक गई। दरवाजा खुला और बाहर उतरा वही आदमी, विवान। करीब आकर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम आरव हो, है ना? अनाया के नए दोस्त? आरव सतर्क होकर बोला, तुम सच में विवान हो? विवान की नजरें ठंडी थी। हाँ, और मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूं, अनाया से दूर रहो। आरव ने गुस्से में कहा, क्यों? वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। विवान ने धीमे स्वर में कहा, वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाएगी, लेकिन सच का आधा हिस्सा कभी नहीं बताएगी। उस रात जो हुआ, वो तुम्हें पता चला तो तुम खुद उससे दूर भागोगे। आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, सोच लो आरव, धोखा मिलने से पहले रास्ता बदलना आसान होता है। एसयूवी तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, उलझन में, गुस्से में और शक में। रात को अनाया ने उसे कॉल किया, आरव, मुझ पर भरोसा है ना? आरव ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, है, लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूं। आरव ने तय कर लिया था कि अब उसे खुद ही सच पता करना होगा। वो विवान के पुराने बिजनेस पार्टनर्स और जान पहचान वालों से मिलने लगा। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक आदमी मिला, राघव, जो विवान के साथ काम करता था। राघव ने सुनते ही कहा, अगर तुम अनाया के साथ हो तो सच जान लो, विवान वो इंसान नहीं था जैसा दुनिया सोचती थी। आरव ने चौंक कर पूछा, मतलब? राघव, वो अवैध बिजनेस करता था, ड्रग्स, हथियार, ब्लैकमेल, सब कुछ। अनाया ने ये सब जान लिया और पुलिस को सबूत देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले ही विवान भाग गया और सबको लगा कि वो मर गया। आरव के सीने में जैसे भारी बोझ उतर गया। तो अनाया सच कह रही थी और ये विवान ही था जो अब बदला लेने लौटा है। राघव ने जाते जाते कहा, सावधान, वो बहुत चालाक है और इस बार उसका निशाना सिर्फ अनाया नहीं होगी, तुम भी हो सकते हो। आरव समझ गया कि अब चुप रहना खतरनाक होगा, उसे विवान का सामना करना ही होगा। रात गहरी थी, झील किनारे सिर्फ चांदनी का हल्का सा उजाला था। आरव ने विवान को मैसेज किया था, अगर मुझसे बात करनी है तो यहीं आओ। कुछ देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। विवान अंधेरे से निकलकर सामने आया, होठों पर वही ठंडी मुस्कान। विवान, तो तुमने सच जान लिया, फिर भी उसके साथ हो? आरव, हाँ, क्योंकि तुम ही गुनहगार हो और आज ये खेल खत्म होगा। विवान हंस पड़ा। खत्म? आरव, ये तो बस शुरुआत है। अचानक विवान ने आरव पर हमला कर दिया। दोनों झील के किनारे लड़ने लगे। मुक्के, धक्के और पानी की छींटें चारों तरफ उड़ने लगी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर विवान को पीछे धकेला, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, तुम भी उसके लिए मरोगे, जैसे मैं मरा था। एक जोरदार धक्का लगा और विवान का पैर फिसल गया।
वो झील में गिर पड़ा। आरव ने पानी में झांका। कुछ लम्हों तक विवान का सिर ऊपर आया, फिर अंधेरा और सन्नाटा। इस बार पानी में सिर्फ लहरें थी। झील किनारे आरव भारी कदमों से खड़ा था, हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और पानी से एक शव निकाला गया। इस बार वो सच में विवान था। जब आरव घर लौटा, अनाया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और उम्मीद तीनों थे। आरव ने धीमे से कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अनाया की आंखें भर आई। वो आरव के सीने से लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सोचा था मेरा अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। कुछ महीनों बाद एक नए शहर में उनका छोटा सा घर था। सुबह की धूप खिड़कियों से भीतर आ रही थी। अनाया बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी और उसके चेहरे पर वो सुकून था जो आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। आरव ने पीछे से आकर उसका हाथ थामा। अब हमारी कहानी बस हमारी होगी। अनाया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, अब कोई साया नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शहर में उनकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद अनाया और आरव की शादी का दिन आ गया। घर फूलों से सजा था, हंसी और संगीत से हर कोना गूंज रहा था। अनाया दुल्हन के लिबास में कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक लिफाफा सरकाया गया। उसने हैरानी से उठाया और खोला। अंदर सिर्फ एक पन्ना था जिस पर लाल स्याही में लिखा था, तुम सोचती हो कि कहानी खत्म हो गई? नहीं अनाया, मैं वापस आ रहा हूं। उसके हाथ से पन्ना गिर पड़ा और चेहरा सफेद पड़ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर शादी का शोर अब दूर और धुंधला लगने लगा। अनाया खिड़की की ओर बढ़ी। सामने सड़क पर भीड़ में एक आदमी खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। चेहरे पर दूध की परछाई थी, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे विवान की। अनाया के होठों से बस एक शब्द निकला, नहीं। अनाया के हाथ से चिट्ठी गिर चुकी थी और उसकी सांसें तेज हो रही थी। बाहर खड़े उस आदमी की नजरें जैसे सीधे उसके दिल को चीर रही थी। आरव कमरे में आया। अनाया, सब तैयार है, तुम ठीक हो? अनाया ने जल्दी से चिट्ठी को अपने घूंघट के नीचे छुपा लिया। हाँ, बस थोड़ी थकान है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। शादी के मंत्र शुरू हुए। आरव ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन अनाया की नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। उसे पता था भीड़ में वो शख्स अब भी खड़ा है, उसे देख रहा है। मंगलसूत्र गले में पड़ा, 7 फेरे पूरे हुए। पर अनाया के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरा अतीत सच में खत्म हुआ या अब वो फिर से शुरू होने वाला है? बाहर ठंडी हवा चली और वही लिफाफा खिड़की से उड़कर आरव के पैरों में आ गिरा। उसने पन्ना उठाया और पढ़ते ही उसकी आंखों में हैरानी, फिर गुस्सा भर गया। क्या सच में विवान वापस आ चुका है? या ये किसी और की चाल है अनाया और आरव को तोड़ने की? सच सामने है, लेकिन इस बार खेल और भी खतरनाक होगा। अगली कड़ी में पर्दाफाश होगा प्यार, धोखे और मौत के साये का असली चेहरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आरव और अनाया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या विवान की वापसी उनकी जिंदगी तबाह कर देगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द आ रहा है।